हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द स्टूडियस एकेडमी। तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के क्लास 11 का चैप्टर कराऊंगा सप्लाई। ठीक है। सप्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको आपको लर्न करने में बहुत मजा आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम सप्लाई का मतलब जानेंगे। अगर आपके दिमाग में वर्ड सप्लाई आता है तो इससे क्या मीनिंग है? सप्लाई मीनिंग अगर कोई चीज मतलब मान लो जैसे पीछे से आ रही है उसका मतलब सप्लाई होता है। ठीक है। सो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट सेलर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने सप्लाई ऑफ कमोडिटी की क्या डेफिनेशन दी है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी का मतलब, कमोडिटी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। जो कि सेलर्स विलिंग है सेल करने के लिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। So, supply of a commodity refers to the quantity of a commodity that the seller are willing to sell at different price at a point of time. अलग अलग प्राइस पे वो सेल करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये है आपकी सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन। ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटी सप्लाइड। Quantity supplied means a specific amount offered for sale at a specific price of a commodity. अब यहाँ पर supply of a commodity and quantity supplied में difference क्या है? यहाँ पे अलग अलग प्राइस पे अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सेल करना चाहते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है एंड दैट इज एक स्पेसिफिक कमोडिटी, एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक जो हमारा प्राइस है वो, कि कौन से प्राइस पे और कौन से टाइम पे वो उस क्वांटिटी को सप्लाई करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, दैट इज मींस क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट आता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को लर्न करने का बेस्ट वे है, सप्लाई का आपको मतलब पता लग गया सप्लाई का होता है, क्वांटिटी सप्लाइड आपको क्लियर है। सप्लाई और शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? कोई भी इन दैट टैबुलर फॉर्म, दैट इज समथिंग वी से शेड्यूल, राइट? तो सप्लाई शेड्यूल भी क्या होगा? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल which show all the quantity of a commodity that the seller are willing to sell at different price at a point of time. Supply schedule एक ऐसा टेबल होता है जहां पे कि वो जो बताते हैं सेलर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या चीजें बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो दैट इज समथिंग सप्लाई शेड्यूल। बहुत इजी है ये चैप्टर एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो आपको सप्लाई ऑफ कमोडिटी की डेफिनेशन क्लियर है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई शेड्यूल। अभी तक हमने ये तीन सिर्फ टर्म्स पढ़ी हैं। इसमें मुझे आशा है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिन लोगों को नींद आ रही है प्लीज कृपया करके जाग जाइए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब सप्लाई शेड्यूल आगे दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सो लेट अस रीड। इट इज अ टेबल शोइंग ऑल द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल सेलर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में सिर्फ वो एक सेलर की बताते हैं कि एक सेलर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे केड़े प्राइस पे अपना जो कमोडिटी है उसको सेल करना चाहता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में सिर्फ एक ही सेलर के बारे में बताएंगे, वो क्लियर है। वैसे ही हमारे पास आता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अगर बहुत सारे बिजनेसमैन मार्केट में हैं तो उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू, उन सबका पर्सपेक्टिव लेके कि वो सारे सेलर्स इकट्ठे, जब वो उनको इकट्ठे शेड्यूल करके टेबल बनाते हैं कि कौन से सेलर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन से प्राइस पे बेचना चाहते हैं, वो आता है हमारे पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल। It is a table showing all the quantities of a commodity that all the seller, यहाँ पे एक seller था और यहाँ पे हमारे all the seller are willing to sell at a particular point of time. क्लियर है? तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? एक ऐसा टेबल जो हमें बताता है कि हम कौन सी कमोडिटी को कौन से प्राइस पे कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचना चाहते हैं। Supply schedule is of two types. Number one, individual supply schedule, and second one is our market supply schedule. Individual supply schedule में क्या बताता है? एक सेलर के बारे में, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में और सेलर के बारे में बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सप्लाई कर्व। अगर अब मैं आपको सप्लाई कर्व की बात करूं, सप्लाई कर्व, एक बात हमेशा याद रखना, जो सप्लाई कर्व है दैट इज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेट। ओके। It is a diagrammatic representation of the quantities of a commodity that seller are willing to sell at different points of time. पहले इसकी डेफिनेशन ही आगे सप्लाई कर्व में बस एक वर्ड ऐड कर दिया एंड दैट इज अवर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर गाइस? यहाँ पे आता है हमारे नीचे क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाहते हैं, और हमने क्या पढ़ा था? सेलर्स आर विलिंग टू सेल पर्टिकुलर क्वांटिटी एट पर्टिकुलर
price, and here we will write S which denotes supply. Okay, next अब सप्लाई कर्व भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड सेकंड वन इज मार्केट सप्लाई कर्व. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जानते हैं. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल सेलर इज विलिंग. सेम डेफिनेशन वही है, बस एक वर्ड ऐड करना है यहाँ पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा कि कितने ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो विलिंग है सेल करने के लिए, ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सप्लाई फंक्शन, अब हमने ये सप्लाई कर्व बना लिया, आपको पता लग गया ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये दो तरह का होता है. अब सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा सा समझने वाला और इम्पॉर्टेंट भी है. मुझे आशा है कि मैं बहुत ज़्यादा वो टिपिकल स्कूल टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा रहा, बट आई ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग माई बेस्ट कि आपका फटाफट से सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए और आप आगे अपना कंटिन्यू करते रहें. नाउ सप्लाई फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स डिटर्मिनेंट. अब सप्लाई फंक्शन क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, दैट इज फंक्शनल रिलेशनशिप. दूसरा रिलेशनशिप नहीं, ये सप्लायर उसके डिटर्मिनेंट्स के आगे. ओके, सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. अब वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट है अब हम वो जानेंगे साथ में, ठीक है. पहला है ये हम डिटर्मिनेंट्स करने जा रहे हैं, ठीक है गाइस. मैं यहाँ से थोड़ा बोर्ड क्लियर कर दूँ. Number one is on price of a commodity. So, price of a commodity and its quantity supplied hold direct relationship. Other things remain constant with rise in price quantity supplied, with fall in the price quantity supplied contract. अब on price of a commodity, अब वो क्या कहते हैं कि इसमें प्राइस का और जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अब ये चीज़ ध्यान से समझना आप कि कौन सा डायरेक्ट रिलेशनशिप है. नेक्स्ट, दैट राइज इन द प्राइस, अगर हमारा प्राइस बढ़ता है, अगर हमारा प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, विद राइज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड, विद फॉल इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है. और मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे नहीं लगाया, सो आपको स्ट्रीक की बात सुन गई होगी, नो प्रॉब्लम. अगर आप सभी मेरे साथ स्ट्रीक बनाना चाहते हैं, आई विल टेल यू एट द एंड, अभी नहीं. सो लेट अस डू, नीचे हमेशा हमारे पास हमारी क्वांटिटी सप्लाइड होती है एंड हियर वी आर हैविंग अवर प्राइस, दिस इज अवर सप्लाई कर्व. ओके, सो अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो आप देख रहे हैं सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो दैट्स वाई हियर वी हैव सेड दैट दे आर हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सेकंड आता है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या है, सप्लाई ऑफ अ गुड डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. कंसीडर्ड अ फर्म सेलिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड, इफ द प्राइस ऑफ गुड राइज इन द मार्केट द फर्म विल बी सेलिंग लेस ऑफ अदर गुड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. मान लो वो कहते हैं रिलेटेड गुड में क्या है, जैसे कि अगर कोई दो कमोडिटी एक फर्म है वो सेल कर रही है, अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो वो दूसरी चीज़ को भी कम बेचना चाहेंगी, ठीक है. तो इस केस में क्या होता है, सप्लाई हमारी कंट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कम हो जाती है ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे थोड़ा हमारा सप्लाई को मुझे ठीक करना पड़ेगा, वन हेयर एंड अनदर वन हेयर. सो ऐसे हमारा ये सप्लाई कर्व रहता है क्वांटिटी सप्लाइड का, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज देन द प्रॉफिट विल डिक्रीज एंड सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज. जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उस चीज़ को बनाने के लिए उतनी ज़्यादा वो चीज़ महंगी होगी और उतनी उसकी सप्लाई भी, वो फिर मतलब चीज़ उतनी वो नहीं बेचना चाहेंगे क्योंकि इसका प्राइस बढ़ा होगा एंड लोग आपको पता है ज़्यादा वैसे खर्चते नहीं, वो चाहते हैं उनको चीज़ भी अच्छी मिले और एट अ नॉमिनल एंड गुड प्राइस मिले. तो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसका थर्ड फैक्टर है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Okay. Fourth one is our government policy. Profit and supply will decrease with decrease in tax resulting in backward shift of the curve. Profit and supply will decrease. Profit और supply तब कम होगा
विद डिक्रीज इन टैक्स, अगर टैक्स कम होगा तो हमारा प्रॉफिट और सप्लाई, बट ऑब्वियसली बात है ये दोनों भी कम हो जाएंगे. प्रॉफिट एंड सप्लाई इंक्रीज इफ द गवर्नमेंट विल इंक्रीज सब्सिडी रिजल्टिंग इन फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व. अगर लोगों को सब्सिडी मिल रही है तो बट ऑब्वियसली बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मतलब बाय करेंगे. सो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट अगर अच्छी होंगी, अगर अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी से सप्लाई इंक्रीज होगी, और अगर पॉलिसी ही बुरी है तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज द गोल ऑफ द फर्म. इफ द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज सेल, मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड. अगर एक फर्म का मेन एम क्या है कि फटाफट सामान बेचो बस, तो वो क्या करेगा, जितना मटीरियल सप्लाई का वो बेची जाएगा फटाफट से, तो इसमें क्या होगा, सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी. सो गोल ऑफ द फर्म इज द नेक्स्ट फैक्टर. फिफ्थ वन इज अवर goal of firm. This is too simple and easy, right? Next one is the number of the firm in the industry. Number sixth one is number of firm in industry. इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म इंप्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई. ज़्यादा फर्म उतनी ज़्यादा सप्लाई, बट ऑब्वियसली बात है, और कम फर्म तो कम सप्लाई. नेक्स्ट वन इज द स्टेज ऑफ द टेक्नोलॉजी. इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो मोर ऑफ द सप्लाई एट इज एग्जिस्टिंग प्राइस. बहुत अच्छा पॉइंट है स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी का. यहाँ पे अगर ये देखो गाइस, टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी है, ठीक है. मान लो पीछे से पहले प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मानते हो पहले हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो अगर वहाँ पे ही हमारे जो कॉस्ट है बहुत कम लग रही है, तो आगे आगे वो उतना सप्लाई करेंगे. अगर जितना वो मटेरियल बनेगा कमोडिटी, उसका प्राइस भी मतलब अच्छा होगा, ठीक है. तो अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. क्लियर है पॉइंट. लास्ट इसका पॉइंट है बिजनेस एक्सपेक्टेशन. इन सिचुएशन ऑफ द बुलिश एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट टेंड टू राइज एंड सप्लाई स्टार्ट इंक्रीजिंग. अगर एक बिजनेस की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चलाना चाहता है, वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड जस्ट में ऑपोजिट हैपन इन बेरिश एक्सपेक्टेशन, और उल्टा होगा, अगर वो इतना ध्यान नहीं दे रहे, इतनी सप्लाई नहीं बढ़ाना चाहते, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ठीक है. सो लास्ट वन इज वो बिजनेस एक्सपेक्टेशन. क्लियर है. अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा. अगर आपको ऐसे छोटे छोटे ये कीवर्ड्स ऐसे लर्न रहते हैं ना, तो लाइन्स तो आप खुद भी बना लोगे, ठीक है. ग्राफ मेन एक ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में ही है, ठीक है. तो इसी के साथ आज के लिए इतने टॉपिक हमारे लिए बहुत है, एंड आगे जो हम लॉ ऑफ सप्लाई और इसके नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो आज हमने पहले सप्लाई का मीनिंग जाना कि कितने कमोडिटी कौन से प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, फिर हमने सप्लाई शेड्यूल पढ़ा, वो दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल एंड द मार्केट सप्लाई शेड्यूल. फिर हमने सप्लाई का फंक्शनल पढ़ा और उसके डिटर्मिनेंट्स हमने ये किए हैं 7 टोटल. ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गोल ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट वन इज अवर बिजनेस एक्सपेक्टेशन. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी आपको लगता है कि सर का भी अच्छा नहीं, अगर कुछ चेंज करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल हेल्प यू फुली. अगर आपको अगर लाइव वीडियोस भी चाहिए होगी फॉर योर एग्जाम्स तो आई विल प्रोवाइड इट, ठीक है. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वो कर देना जो सब कहते हैं, क्या, लाइक, सब्सक्राइब एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स.